If someone follows their heart and their dream, they will always do well. And at the end of the day, internal satisfaction is more important than money. ये है देपी चौधरी। राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग और तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स के सपने इन्हें बचपन से ही आते थे, लेकिन माता पिता का सपना था इन्हें इंजीनियर बनते देखना। अपने माता पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए देपी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन दिल हमेशा बेचैन रहा। आखिर 6 सिग्मा की उलझनों से ज्यादा इन्हें पहाड़ों के उलझा देने वाले रास्तों से जूझने में मजा जो आता था। कागजों पर बने स्टडी कर्व्स बोरिंग लगते थे, लेकिन नदियों के खतरनाक कर्व्स इनमें जोश भर देते थे। आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर देपी के साथ एक सफर तय करेंगे। मोटी मोटी किताबों में दबी जिंदगी से ऋषिकेश के एडवेंचर कैंप तक का सफर। देपी, इंजीनियरिंग का शौक कभी भी नहीं था? थोड़े इंटरनल इंस्टिंक्ट्स तो थे, क्योंकि जब भी मुझे बचपन में कोई भी खिलौना या कुछ भी मिलता था उसको मैं खोल के देखता था ये क्यों कैसे काम करता है। बट नॉट रियली राइट देयर, बट आई स्टिल डू यूज अ लॉट ऑफ व्हाट आई लर्नड, बट माय हार्ट वाज नेवर रियली देयर। एडमिशन क्यों लिया था? क्यों इंजीनियरिंग की तैयारी की, इतनी मेहनत करी? माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर, तो वो मुझे ले गए साउथ इंडिया में पकड़ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस घुमाया, फिर बोला कि बेटा ये कॉलेज आपके लायक है, यहाँ आप रह जाओ। मगर मेरा मन नहीं था, मैं पहले सेमेस्टर ही 6 बार भाग गया था घर। तो आखिर में मेरी मदर ने बोला बेटा कोई बात नहीं, 4 साल की जगह 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, आप जाओ इंजीनियरिंग पूरी कर लो। इंजीनियरिंग पूरी कर लो। एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ बचपन से अट्रैक्ट होते रहे या जब कॉलेज में आए तब लगा कि इसका शौक है? नहीं, स्कूल में ही जब मैं स्नावर में पढ़ता था तो स्कूल की तरफ से ही हमको एक विंटर ब्रेक में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग भेजा गया था कोर्स करने के लिए। तभी से लगाव लगा, और स्कूल में भी हमेशा हम हर साल ट्रेकिंग पे जाते थे, तो वहां से इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। कॉलेज में किसी तरह पढ़ाई पूरी कर ली, टॉप भी कर लिया, उसके बाद नौकरियां भी की? हाँ जी। कितनी? 13-14 साल मैंने नौकरी की। शुरू किया था टाटा स्टील से, फिर वहां से मैंने थोड़ा आईटी लाइन में चला गया, एसएपी कंसल्टेंसी। वहां से फिर मैंने जी ग्रुप के लिए .com भी स्टार्ट किया था बेंगलोर में। फिर आईटी के बाद में जब मेरी वाइफ को ऑप्शन मिला यहाँ गुड़गांव में ट्रांसफर होने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि अब पूरे इंडिया में घूमने के बाद में अब मुझे मौका मिल रहा है नॉर्थ इंडिया के पास, माउंटेन्स के पास आने का, तो क्यों नहीं ये फायदा लिया जाए और यहाँ से कोशिश करते हैं स्टार्ट करने का। घर वालों का क्या रिएक्शन था? जो पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स कहने लगे बेटा सोच समझ के, कभी गलती तो नहीं कर रहा, इतनी तनख्वाह मिलती थी, बेवकूफ तो नहीं है, नौकरी छोड़ रहा है। उस टाइप के रिएक्शंस मिल रहे थे। मैं दीपेंद्र को अपनी तरफ से पूरी मेरी शुभकामनाएं उसके साथ में है, और मैं ये चाहता हूं कि जब उसने ये रास्ता ही अपना लिया तो कहना कि वो शिखर पे जाना चाहिए, और शिखर पे जाके अपना नाम कमाए और देश का नाम कमाए। आपकी पत्नी जानकी हमारे साथ हैं। हाँ जी। जानकी, आप खुद एक इंजीनियर हैं और हम अभी भी बहुत रेगुलर जॉब्स को ही करियर मानते हैं कि भाई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, आईएएस हैं, तब तक तो ठीक है। अब आप अगर किसी को बताते हैं कि मेरे हस्बैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स में है, तो वो बोलेंगे ये क्या काम है? डू यू हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? Yeah, but you know the thing is that when I tell them that he's doing something unconventional, like mostly the reactions I receive is, "Wow, I wish I could do that." You know. In fact, मेरे फादर मुझे कहते थे कि बेटा बीवी तेरे से ज्यादा कमाएगी तो तेरी इज्जत नहीं रहेगी फैमिली में। होता है ऐसे। Exactly, आपका काम क्या है, क्या करते हैं? Like, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, अगर कोई जाना चाहे आपके साथ। मेरा काम है कि मैं
बहुत हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स करता हूँ, कठिन कठिन ट्रैक्स जिसमें कोई बैकअप नहीं रहता, सपोर्ट नहीं रहता, कोई मोबाइल्स नहीं काम करते, आपको खुद अपना खाना पकाने का सामान लेके जाना पड़ता है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ लकड़ी भी नहीं मिलती, अलाउड भी नहीं है जलाना, तो वहां तक आपको गैस सिलेंडर तक लेके जाना पड़ता है। 10 दिन का ट्रैक भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। और ऐसी ऐसी जगह है जहां बहुत कम लोग जाते हैं। एक तो वो है, दूसरा है राफ्टिंग करना, नदी में पानी में खेलना, और तीसरा है साइकिल पे जाना। आज मुझे एक बात बताइए, हाँ जी, आप जो नौकरियां छोड़कर आए हैं या जिस जगह से छोड़कर आए हैं, क्या आज आप उतना कमा पा रहे हैं या उससे ज्यादा या उससे कम? उससे तो बहुत कम कमाता हूँ, मगर जो सेटिस्फैक्शन है वो उससे बहुत ज्यादा गुना ज्यादा है। So you're happy? I'm happy. I think if someone follows their heart and their dream, they will always do well. And at the end of the day, internal satisfaction is more important than money. That's so nice. Lovely talking to you. Thank you very छोटा सा much. तोहफा है जिंदगी लाइव की तरफ से आपके लिए। It's a dream book to have.